दशमः पाठः नीति नवनीतम अभ्यासः। हम लोग 10वें पाठ के अभ्यास या क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहला अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है, एक शब्द में। नरणाम संभवे को क्लेशम सहते, मतलब कि जन्म देने में, मनुष्य को, बच्चों को जन्म देने में कौन कष्ट सहता है? तो माता पिता सहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है माता पितरौ, माता पितरौ। अब अगला देखिए, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्र से छना हुआ, कपड़े से छना हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा वस्त्रपूतम। फिर देखिए, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलति। नीति नवनीत पाठ जो है ये कहाँ से लिया हुआ है, किस ग्रंथ से लिया हुआ है? ये मनुस्मृति से लिया हुआ है, मनुस्मृति है। अब देखिए अगला, कीदृशीम वाचम वदेत, किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य बोलना चाहिए? तो यहाँ पर सत्य पूताम, मतलब सत्य से परीक्षा किया हुआ, मतलब उसकी जो सत्यता जानकर वचन बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर है उद्यानम कह निनादे रम्यम, उद्यान में कौन आवाज करके रम्यता मतलब खेलता है? तो मृगगण द्विज है। अगला देखिए, दुखम किम भवति, दुख कैसे होते हैं? तो दुख पर वशम, मतलब दूसरों के हाथ में होते हैं। दुखम परवशम भवति, केवल परवशम यहाँ पर आएगा। आत्मवशम किम भवति, खुद के हाथ में क्या होता है? सुख होता है, हमारे खुद के हाथ में सुख होता है, तो सुखम आ जाएगा। कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार के कर्म करना चाहिए? तो हो जाएगा मनः पूतम, मतलब मनः पूतम मतलब मन से पवित्र करके, मनः पूतम मतलब मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अगला देखिए, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, मतलब पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं? तो यहाँ पर देखिए, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणमस्ति परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वसुखम। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम अस्ति, यहाँ क्वेश्चन में से लेना है। उसके बाद में आपको लिखना है कि दूसरों के हाथ में सारे दुख होते हैं और हमारे खुद के हाथ में सारे सुख होते हैं। ये लाइन आपको याद करनी है, परवशम सर्व दुखम आत्मवशम च सर्व सुखम। अगला देखिए, वर्ष शतः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, मतलब 100 वर्ष बीत जाने पर भी हम लोग क्या नहीं चुका सकते, किसका बदला नहीं चुका सकते? तो वर्ष शतः अपि मात पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, मतलब 100 साल बीत जाने पर भी हम माता पिता ने जो हमें जन्म दिया और पालन पोषण किया है, वह उसका बदला हम लोग नहीं चुका सकते 100 वर्ष बीत जाने पर भी। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, मतलब इन तीनों के तुष्ट होने पर या संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाते हैं या सार्थक हो जाते हैं। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में त्रयः तीन, ये जो त्रिषु है ना, ये तीन किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो ये देखिए ऊपर से लिखेंगे, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन्, फिर यहाँ पर देखिए वाक्यस्मिन् त्रयः, उसके बाद में आंसर आएगा के सन्ति, तो माता पिता आचार्यः सन्ति, मतलब वो जो तीन जो थे माता पिता और आचार्य, जिनके बारे में बात कही गई है कि माता पिता आचार्य के संतुष्ट होने पर हमारे तप सार्थक हो जाते हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें किस प्रकार के कर्तव्य करना चाहिए? यत् कर्म कुर्वतो अस्य यात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। देखिए, तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम, ये हमें आगे क्वेश्चन से लेना है। और ये देखिए, यद कर्म कुर्वतो अस्य आत्मनः परितोष, मतलब हमारे मन को संतोष हो
हमारे आत्मा को जिससे संतोष मिले इस प्रकार का कर्म करना चाहिए। फिर देखिए अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, मतलब जो अभिवादनशील होते हैं उनका क्या बढ़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन में से लिखेंगे अभिवादनशीलस्य, बस इतना। फिर आगे देखिए आयु विद्या यशः बलंच एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये 4 बढ़ते हैं। मतलब जो अभिवादनशील होते हैं, जो दूसरों को प्रणाम करते हैं, जिनकी आदत प्रणाम करने वाली होती है बड़ों को, उनके आयु विद्या यश और बलंच च मतलब और, तो आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। वर्धनते मतलब बढ़ते हैं। अगला देखिए सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, मतलब हमेशा किसके साथ प्रिय करना चाहिए। तो सर्वदा माता पिता आचार्य गणाम च प्रियम कुर्यात, मतलब हमेशा माता पिता और, देखिए यहाँ पर और, हम जब हिंदी में माता पिता और आचार्य लगाते हैं, यहाँ पर सारा खत्म होने के बाद में च लगाते हैं। जैसे माता पिता आचार्य, फिर यहाँ पर च आएगा, जो इसका और होता है वो उसके पीछे आता है। तो माता पिता आचार्याण च प्रियम कुर्यात, मतलब माता पिता और आचार्य का प्रियम मतलब अच्छा करना चाहिए, उन्हें जो अच्छा लगे वैसा करना चाहिए। फिर देखिए स्थूल पदान्वलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो स्थूल मतलब कि जो बोल्ड लेटर्स जो हैं, ये देखिए वृद्धोपसेविनः, ये बोल्ड है, तो इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, मतलब जो वृद्धोपसेविना मतलब कि बड़ों के वृद्धों की सेवा करने वाले के आयु विद्या बलम व न वर्धन्ते। तो अब यहाँ पर वृद्धोपसेविन मतलब किसकी, तो यहाँ पर वृद्धोपसेविन की जगह हमें लिखना है कस्य, मतलब किसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला मनुष्य, और लास्ट में और बाकी का हमें पूरा जो है क्वेश्चन में से हमें मिल जाएगा। ये पूरा वैसा ही लिखना है एज इट इज, केवल वृद्धोपसेविनः, तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा। उसके बाद में जो हमने लास्ट में देखिए ऊपर जो खड़ी पाई है उसकी जगह हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। फिर मनुष्य सत्यपूतम वाचम वदेत, तो मनुष्य को सत्यपूता मतलब सत्य से परीक्षा करके वाचम वदेत वाणी बोलना चाहिए। तो कैसी वाणी बोलना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्यपूताम की जगह हो जाएगा कीदृशम वाचम वदेत, और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए। फिर देखिए त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, मतलब इन तीनों के संतुष्ट होने पर सारे तप सार्थक हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम यहाँ पर हो जाएगा तपः, तो तपः की जगह हमारे पास में हो जाएगा किम समाप्यते, मतलब क्या समाप्त हो जाते हैं या क्या सार्थक हो जाते हैं। तो तपः की जगह हो जाएगा किम, फिर माँ और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर मात पितरौ नृणम संभवे भाषया क्लेशम सहते, मतलब कि माता पिता बच्चों को जन्म देने में बहुत कष्ट सहते हैं। कौन, यहाँ पर माता पितरों को यहाँ पर इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, मतलब ये हटाना है हमें, इसकी जगह प्रश्नवाचक आएगा। तो माता पितरौ, तो यहाँ पर हो जाएगा कौ, मतलब कौन ये सब सहता है, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप तयोः नित्यम प्रियम कुर्वात, तयोः मतलब उनके साथ में या उनका नित्य प्रियम कुर्वात, उनके साथ नित्यम मतलब प्रतिदिन अच्छा करना चाहिए। तो किन के साथ में, तो तयोः, तो यहाँ पर हो जाएगा कयोः, मतलब किन के साथ में, और यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला देखिए संस्कृत भाषाया प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा का प्रयोग करके आपको विद्या और इन सब का जो है वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य प्रयोग करना है। विद्या, तो यहाँ पर देखिए अभिवादनशील से विद्या वर्धते, मतलब अभिवादनशील जो होते हैं, जो प्रणाम करने की आदत वाले होते हैं, उनकी विद्या बढ़ती है। फिर देखिए अगला तपः, तो मात पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपः कुरुत, मतलब माता पिता जो होते हैं खुद के बच्चों को पालने में बहुत तपस्या करते हैं। समाचरेत, तो मनसा विचार्य एव कर्म समाचरेत, मतलब मन से विचार करके कर्म करने चाहिए। फिर देखिए परितोषः का वाक्य में प्रयोग, शुद्धाचरण परितोषः भवति, मतलब शुद्ध आचरण करने से परितोषः मतलब
संतुष्टि मिलती है। फिर नित्यम मतलब जनेह नित्यम शुद्धाचरणम कर्तव्यम मतलब लोगों को रोज शुद्ध आचरण करना चाहिए। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत मतलब जो सही है उनके आगे हमें आम लिखना है, आम मतलब हाँ, और जो गलत है उनके आगे हमें नैव लिखना है मतलब नहीं। तो देखिए अभिवादनशील से किमपि न वर्धते मतलब अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नैव। बढ़ता है आयु विद्या यश और बल, ये हमने पढ़ा है। फिर देखिए माता पितरौ नृणम संभवे कष्टम सहते, माता पिता बहुत सारे कष्ट सहते हैं जन्म देने में, तो यहाँ पर आम। फिर आत्मवशम तू सर्वमेव दुखमस्ति, हमारे वश में सारे दुख हैं नहीं, दुख सारे दूसरों के वश में होते हैं, हमारे वश में सुख होते हैं। फिर देखिए येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते मतलब हमारे माता पिता और आचार्य के संतुष्ट होने पर सारे तप सार्थक हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आम मतलब हाँ। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत मतलब मनुष्य को सदा मन से विचार करके आचरण करना चाहिए अच्छे, तो आम आ जाएगा। फिर देखिए मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात ये नान्तरात्मा तुष्यते मतलब मनुष्य को हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, तो आम। अगला देखिए समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत मतलब कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में हमें जैसे ये लिखा है 10 वर्षेरपि 60 वर्षेरपि वर्ष शतेरपि, तो आपको जो सही है उसका आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर है माता पितृ तपसः निष्कृति कर्तुम शक्या मतलब हमें माता पिता का जो हमारे ऊपर एहसान है, हमारे जो पाला पोसा है, उन्होंने जो कष्ट सहे हम कब तक नहीं चुका सकते, तो वर्ष शतेरपि मतलब 100 सालों में भी, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ष शतैरपि ये वाला। फिर देखिए नित्यम वर्धोपसेविनः मतलब नित्य यानी कि रोज वृद्धों की सेवा करने से वर्धनते क्या बढ़ते हैं, ये चारों बढ़ते हैं। क्या चत्वारी मतलब आयु बल यश और विद्या, तो चत्वारी मतलब चारों, ये चारों बढ़ते हैं। फिर देखिए त्रिषु तुष्टेषु मतलब तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यते क्या समाप्त हो जाते हैं, क्या सार्थक हो जाते हैं, तो तप। ये सब हमने अध्याय में पढ़ा है। आपने अगर मेरा अध्याय का वीडियो देखा है तो आपको ये आसानी से सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखपयो मतलब इस विद्या को सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा समासेन। समासेन मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है कि इसे संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। फिर देखिए दृष्टिपूतम न्यसेत तो देखकर अच्छे से देखकर क्या रखना चाहिए, तो पादम मतलब पैर रखना चाहिए। फिर मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् क्या करना चाहिए हमें माता पिता और आचार्य के साथ में सदा प्रियम मतलब अच्छा करना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगे। ये देखिए अगला है अप्रियम और अकार्यम, तो अकार्य मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है और अप्रियम मतलब बुरा व्यवहार, तो ये हम नहीं लिखेंगे। फिर अगला देखिए आप प्रश्न क्रमांक 7 मंजूषातः चित्वा उचिताव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुत मतलब ये जो ब्रैकेट में हमें बॉक्स में जो लिखे हुए हैं इन्हें देखकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए सबसे पहला तयोः प्रियम कुर्यात्, तयोः मतलब उनके साथ में, तो यहाँ आ जाएगा नित्यम मतलब प्रतिदिन, प्रियम कुर्यात् मतलब अच्छा करना चाहिए मतलब जो उनके मन को अच्छा लगे ऐसा रोज करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ रिक्त है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे,
तो ये यादृशम आ जाएगा। और फिर इसका देखिए तादृशम हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यादृशम। यादृशम कर्म करिष्यसि, मतलब जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे। अगला देखिए, वर्ष शतः निष्कृति न कर्तुम शक्या, मतलब 100 साल बीतने पर भी, वर्ष शतः अपि मतलब 100 साल बीतने पर भी, तो यहाँ पर अपि आ जाएगा, अपि मतलब भी, तो वर्ष शतः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, हम लोग इनका एहसान नहीं चुका पाएंगे या इनका बदला नहीं चुका पाएंगे। फिर यहाँ है तेषु त्रिषु, मतलब तेषु मतलब इन तेषु मतलब तीनों के, तुष्टेषु तपः समाप्यति, तीनों के संतुष्ट होने पर तप सार्थक हो जाता है। जो यहाँ पर आ जाएगा तेषु एव, मतलब इनके, तेषु एव मतलब उन तीनों के या उनके, तेषु एव, जैसे आप जो आपका श्लोक पढ़ेंगे वहाँ पर तेषु धन एव तेष्वैव उन्होंने लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर है राजा तथा प्रजा, तो यहाँ पर हो जाएगा यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। फिर च देखिए यावत सफलः न भवति तावद परिश्रमं कुरु, मतलब यावत सफलः न भवति मतलब जब तक सफल नहीं होते हैं, तावत मतलब तब तक परिश्रम करो, तो यहाँ पर हो जाएगा तावत। तो ये आपके सारे अभ्यास हो गए हैं यहाँ पर।